तो वहां मुझे कुछ बेसिक चीजें सिखाई गई। तो जब मैंने सीखा तो मुझे बड़ा काफी मजा आने लगा। मैंने तो सडनली मेरे फादर जो है वो रिटायर्ड हो गए। एक्सेल ये तो एक नॉर्मल सी चीज है जो हर इंसान को आती है। फाइनेंशियल इश्यूज जो है अपने वो रिजॉल्व कर सकूं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकूं। बट वहां जाके तो एक नई चीज मुझे सुनने को मिल गई कि SEO के फॉर सपोज लिंक बिल्डिंग कर लेना, ये ऑफ पेज में आ गई। बूस्टिंग जो है हमारी वो टोटली एक अलग सेक्शन हो जाता है। जैसे ऑफ कोर्स वो सिचुएशन ऐसी वर्स थी मेरे पे थ्रू एड्स। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप फेसबुक एड्स जाएं, इंस्टाग्राम एड्स जाएं या गूगल एड्स जाएं। वो वहां पे मेरे जो टाइमिंग्स थे वो रात के थे। सही। तो और साथ ही साथ मैंने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी थी, तो वो भी मैंने ज्वाइन कर ली थी। मतलब मैंने वहां 1 साल तक काम किया और उस 1 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पॉलिश किए, नथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज माशाल्लाह से हमारी 3rd पॉडकास्ट है और हमारे साथ मार्केटिंग एक्सपर्ट भी मौजूद है। आइल, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक है हम, और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सेट है। भाई ये यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था आपके साथ? और माशाल्लाह से आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही अर्निंग, पहले तो बता दूं ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं और इन्होंने माशाल्लाह से ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में कमाया था, तो आज ये बताएंगे उसी के बारे में। हाँ भाई। साद भाई, जैसा कि आपको तो पता है, आप हमारे काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी में भी हमारा काफी साथ रहा है। तो मेरी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई थी कि मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया था, पास आउट हुआ था मैं आखान हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो सडनली मेरे फादर जो है वो रिटायर्ड हो गए। तो ऑफ कोर्स वो सिचुएशन ऐसी वर्स थी मेरे पे कि अब जाहिर सी बात है, आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, आपको अपनी पढ़ाई भी देखनी है। तो अब मैंने सोचा अब क्या किया जाए ऐसा। तो मैं सर्च करने लगा, मैंने कहा ऐसी क्या चीज कर सकते हैं कि मैं फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं अपने वो रिजॉल्व कर सकूं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकूं। आप पहले ही बेटे थे या और? नहीं, मैं लास्ट हूँ। हम 4 भाई हैं, मैं सबसे लास्ट हूँ, मगर अर्निंग में सबसे पहले हूँ। सही है माशाल्लाह। तो वो जो सिचुएशन थी वो मेरे लिए काफी वर्स थी। सही। तो मैंने सोचा अब ऐसा क्या किया जाए कि भाई अपनी सारी जरूरियात पूरी हो जाए। तो पहले तो मैंने छोटा मोटा कोई काम ढूंढने का सोचा कि भाई कैशियर वगैरह ढूंढ लो या ऐसे। तो जाहिर सी बात है अब उसमें इतनी इनकम नहीं होती। तो मैंने अपनी सबसे पहले रिज्यूम ही बनाई कि मुझे क्या क्या आता है। उस वक्त मेरे को बेसिक चीजें आती थी, वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है जो हर इंसान को आती है। तो उस बेसिस पे मैंने रिज्यूम ही बनाई और मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया एज अ डेटा एंट्री। तो वो कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे हायर भी कर लिया। वो वहां पे मेरे जो टाइमिंग्स थे वो रात के थे। सही। तो और साथ ही साथ मैंने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी थी, तो वो भी मैंने ज्वाइन कर ली थी इनिशियल बेसिस पे। यूनिवर्सिटी में आने से पहले आप पहले से ही? जी बिल्कुल। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की उस वक्त। फिर तो इनिशियल बेसिस पे मैंने कहा चले एक काम आ रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ आसरा हो जाएगा। तो उस वक्त इनिशियल बेसिस पे मेरी सैलरी 15,000 थी उस कंपनी में। सही। तो 15,000 इज नॉट इनफ। आपको तो पता है अभी यूनिवर्सिटी की फीसेस उस वक्त कितनी थी, 45 to 50,000 पर सेमेस्टर उस वक्त हम दे रहे थे। 2013 की बात है। ये तो है। तो मैंने कहा चले अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वहां पे जब मैं गया, मेरा पहला दिन जब था, तो एज अ डेटा एंट्री गया था। मैं ये सोच के गया था शायद कोई डेटा एंटर करना होगा, एक्सेल शीट्स बनानी होंगी या कहीं कोई सॉफ्टवेयर होगा उसमें डेटा एंटर करना होगा। बट वहां जाके तो एक नई चीज मुझे सुनने को मिल गई कि SEO। मैंने कहा SEO क्या? वो भी 2013 में। 2013 में। तो मैंने अपने जो मेरे बॉस थे, मैंने उनसे पूछा सर ये आई कम हियर फॉर डेटा एंट्री जॉब, बट मुझे समझ नहीं आ रहा SEO। तो उन्होंने कहा देखें यहाँ पे उस वक्त, क्योंकि SEO जो थी वो एक बहुत ही बेसिक पे थी और इतनी एडवांस नहीं थी जिस वक्त अब हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये SEO है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सही है। जो कि हम ऑनलाइन वेबसाइट्स, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनके लिए करते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप किसी भी वेबसाइट को ऊपर कैसे ला सकते हो। यानी फॉर सपोज आप पर्सेस बेच रहे हो, तो उस पर्सेस के कीवर्ड्स होंगे कि यार ये ब्लैक क्लच, ब्लैक पर्स, सोर्स की पर्स, तो ये सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं, उस पर आप कैसे टॉप पे आओगे। तो
फॉर दिस वी नीड एसईओ। तो हम एसईओ के थ्रू ये सारी चीजें करते हैं। बेसिक भी बता दें SEO कि एसईओ करेंगे कैसे। जैसे हम लोगों को अगर अभी हमारी पॉडकास्ट है तो हमें ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर देखें 2013 की बात है जब एसईओ काफी बेसिक थी। बेसिक एसईओ में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने, जैसे आपने कोई पॉडकास्ट लॉन्च करनी है तो उसके टाइटल हो गए, टैग्स हो गए, आपने उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर दी, उस अपनी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स टारगेट कैसे किए, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये तो बेसिक एसईओ स्किल्स होते हैं जो कि मोस्टली ऑन पेज एसईओ में आते हैं। सही है। तो वहां मुझे कुछ बेसिक चीजें सिखाई गई। तो जब मैंने सीखा तो मुझे बड़ा काफी मजा आने लगा। मैंने कहा यार कुछ नई चीज, ये कुछ नई चीज है। मतलब सोच के जो बंदा जाए और फिर कुछ और निकल जाए तो वो आपके दिमाग को ही बिल्कुल चेंज कर देती है। तो मेरा माइंड टोटली चेंज होने लगा। फिर मैंने बेसिक एसईओ से एडवांस एसईओ की तरफ जाना शुरू किया। उसमें क्या फर्क है नॉर्मल अच्छा, और बेसिक एसईओ ये है कि उसमें आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नॉर्मल करते हैं, आपने टाइटल टैग्स ऑप्टिमाइज कर दिया। लेकिन एडवांस एसईओ में ये है कि आप टेक्निकल एसईओ ऑडिट करते हैं किसी वेबसाइट का। अच्छा। अब उस टेक्निकल एसईओ ऑडिट करने में 10,000 चीजें आ जाती हैं, काफी चीजें आ जाती हैं जो आप एक एक करके डीपली देखते हैं कि फॉर सपोज टेक्निकल एसईओ में आपका पेज स्पीड लोडिंग किस तरीके से हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आएगा और आपका पेज ब्राउजिंग पे ही रह रहा है तो वो तो बाउंस हो जाएगा। हाँ। तो उसको, उस पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उस पेज की स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए चीजें होती हैं, काफी टेक्निक्स होती हैं। वो सारी ये टेक्निकल चीजें। तो फिर इससे हटके भी काफी चीजें टेक्निकल आ जाती हैं कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी वेबसाइट का। फिर उसमें काफी चीजें, इंटरनल लिंकिंग्स हो गए हमारे, ये सारी टेक्निकल चीजें जो कि ऑन पेज में काम करती हैं। इसी तरह ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है जो कि टोटली ऑल ओवर सोशल बेस्ड हो गए। समझे आप कि फॉर सपोज लिंक बिल्डिंग कर लेना, ये ऑफ पेज में आ गई। अपने वेबसाइट को मार्केट करना थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, तो ये सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफ पेज, ये सारी ऑफ पेज सर्विसेज है। नहीं, बूस्टिंग भी इसी में ही आएगी। बूस्टिंग जो है हमारी वो टोटली एक अलग सेक्शन हो जाता है, जैसे एड्स टाइप। क्योंकि हम मोस्टली फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इसमें बूस्टिंग करते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे हमें ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस नहीं होती। वेबसाइट के मतलब एड्स के थ्रू ही हम लोगों को वेबसाइट पे कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की बूस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन थ्रू एड्स। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप फेसबुक एड्स जाएं, इंस्टाग्राम एड्स जाएं या गूगल एड्स जाएं। सही है। तो वो एक इंटायरली टोटल डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैंने कुछ चीजें वहां सीखी। अब इसी के साथ साथ मुझे वहां प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस भी देने लगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब ये एक नई चीज आ गई, मतलब कंटेंट राइटिंग की चीज। अब मैं बोला कि यार ये डेटा एंट्री, फिर एसईओ, फिर अब एसईओ कंटेंट राइटिंग आ गई। फिर मैंने कहा अब मुझे इसमें कुछ और सीखना पड़ेगा। मैंने काफी चीजें रिसर्च की, एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे होती है, हाउ टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट, हाउ टू यू नो कि हाउ टू इंसर्ट द कीवर्ड्स टू मेक दोस कंटेंट ऑन फर्स्ट पेज। तो ये सारी टेक्निक्स थी, मैंने कुछ सीखी। अब इसमें कुछ काफी वेबसाइट्स थी जिनके थ्रू मैं कोर्सेज करता था। मॉज हो गई, सर्च इंजन जर्नल हो गई, ये सारी चीजें ये एसईओ रिलेटेड वेबसाइट्स थी। तो मैंने काफी हद तक ये चीजें सीखी। मतलब मैंने वहां 1 साल तक काम किया और उस 1 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पॉलिश किए, नथिंग एल्स। तो यूनिवर्सिटी भी आ रहे थे और वहां पे भी आ जा रहे थे। मैं वहां पे रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करता। देन 8, साढ़े 8 बजे, आपको पता है हमारी 8:30 बजे फिक्स क्लासेस आनी है, नहीं तो एब्सेंट। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करी है भाई, बहुत। तो फिर जैसे ही फिर मुझे ब्रेक मिलती तो मैं अपना लैपटॉप साथ ले जाता था। ब्रेक मिलती, लाइब्रेरी में बैठ के मैं अपने लैपटॉप पे चीजें देखता कि भाई मैं कैसे क्या करूं। तो अब 1 साल तक मैंने ये चीजें खींची, बट फिर मुझे ऐसा हुआ कि अब मैंने काफी हद तक चीजें सीख ली हैं। तो शायद मुझे एक तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सेकेंडली मुझे अपने ही घर वालों में, अपने ही फैमिली में बहुत से लोगों से ये सुनते मिला कि फ्रीलांसिंग। तो मैंने कहा फ्रीलांसिंग ऐसी क्या चीज है, देखें जरा। तो उस वक्त जो था ओडेस्क था, जो कि अब अपवर्क हो गया। अच्छा। तो उस पे मैंने ज्वाइन किया। मैंने एज अ नॉर्मल ज्वाइन कर लिया, प्रोफाइल बना ली, सब कर ली। अब उसमें उस वक्त ये था कि आप जॉब हंटिंग करते थे और आपको जॉब्स मिलती भी थी, लेकिन कवर लेटर्स पे डिपेंड करता है, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी सारी की सारी आपका जो डेटा है जो आप वहां पे शो करते हैं कि भाई हम ये सारा काम करते हैं, एज अ स्क्रीनशॉट प्रूफ देके, वो सारा कवर लेटर आप कैसा बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने वहां पे जॉब्स ढूंढना शुरू की और माशाल्लाह से मुझे पहली जॉब मिली एज अ सोशल मीडिया मैनेजर।
अच्छा माशाल्लाह। उस वक्त की बात है, एज 2014 में एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, जिसमें मुझे सिर्फ एक सिंपल सा काम करना था, जस्ट अ सिंपल वर्क, नथिंग एल्स, पोस्टिंग, जस्ट पोस्टिंग ऑन रेडिट। रेडिट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत से लोग होते हैं, मीडियम, यस, जस्ट रेडिट। तो मैं वहां काम करना शुरू किया। अब रेडिट भी मेरे लिए नया था, उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट मैंने लर्निंग की। इवन रेडिट में तो कमेंट्स और वो भी तो यस यस, उस वक्त रेडिट बहुत इजी था, इजी टू यूज था। अब तो काफी चीजें हो गई, बैन कर देते हैं आपको, कहीं गलत कमेंट कर दिया तो उस वक्त काफी चीजें इजी थी। मैंने उस पर स्टार्ट किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो प्रोजेक्ट जो मेरा था इनिशियल बेसिस पे उस वक्त $1500 पर मंथ, माशाल्लाह, जब $100 हुआ करता था, तो 1.5 लाख रुपए हुए महीने के, जिसमें से मैं अपनी फीस भी निकाल लेता, मेरे फैमिली इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए और मेरे अपने खर्चे भी पूरे हो गए। मतलब उसके बाद भी मेरा बच जाएगा, क्योंकि उस वक्त हालात हमारे काफी अच्छे थे, काफी बेहतर थे। तो ऐसे करते करते फिर मैंने और जॉब्स ढूंढी, उस पर काफी जॉब्स मिली मुझे। इवन यूनिवर्सिटी में भी तो कुछ आपने वेबसाइट ये कुछ सेल करी थी, और कुछ 17 लाख 20 लाख भी तो कमाई, Yes. गाड़ी ली थी यूनिवर्सिटी यस, करी थी। वो भी एक मेरा प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस की, ई कॉमर्स स्टोर, सही है। जो कि टोटली मतलब मेरे साथ एक और दोस्त थे, उनके थ्रू हमने टोटल वो डेवलप कर दी। फिर उसका एसईओ करना, सारी चीजें वो मेरे पास ही थी, तो उसके थ्रू हमने काफी अर्निंग की, क्योंकि अपवर्क जो कि पहले ओडेस्क था, काफी बूस्ट पे था, बहुत प्रोजेक्ट्स आते थे, बहुत, और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। बिकॉज कोई इन्वेस्टमेंट ही आप नहीं कर रहे, तो आप जाहिर सी बात है रिटर्न तो 100% आपका हो रही था ना उस टाइम, और Yes. आप लोग थे, जो करना है करो आप। तो उस वक्त जितनी जॉब्स आपको अप्लाई करनी है आप कर सकते थे, बट सही है। काफी साल हुए उसी पे काम करते रहे। कंपनीज में भी काम किया मैंने, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में भी ज्वाइन किया, कैडीटेक में भी मैंने काम किया, तो काफी कंपनीज में भी काम करता रहा, और ये साथ ही साथ ये भी करता रहा, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे। बिकॉज अब के जो हालात आ गए, उसमें सिर्फ इंसान एक जॉब पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो ऑफ कोर्स आपका कोई ना कोई सेकंड मीडियम होना जरूरी है। जॉब भी टेम्परेरी है, Yes. 4 महीने 5 महीने बाद अल्लाह हाफिज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। बट एज यू नो, जैसे हमारे यहाँ के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो बिल्कुल ही टोटली चेंज होते जा रहे हैं, तो साथ ही साथ जैसे ही टाइम गुजरता गया, काफी चीजें स्ट्रिक्ट होने लगी। अब जो कि ओडेस्क था, वो अपवर्क हुआ। बोले अपवर्क के बाद जो है, उसमें पहले हम जॉब्स फ्री अप्लाई कर सकते थे, अब उन्होंने कनेक्ट्स लगा दिए। जो कि कनेक्ट्स लगा लिए, तो वो लोगों की सोच ही खत्म हो गई कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम काम कर सकते थे। सही है। अब कनेक्ट्स आपको बाय करने हैं। कनेक्ट्स मींस लीड। यस, लीड्स। फॉर सपोज कोई भी जॉब पे आपको अप्लाई करना है, तो आपके पास कनेक्ट्स होना जरूरी है। और अपवर्क अब मंथली सिर्फ 10 कनेक्ट्स देता है, जो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 जॉब अप्लाई करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? अप्लाई करने के लिए डिपेंड ऑन डिफरेंट जॉब कैटेगरीज के, हर जॉब की कैटेगरीज पे अलग होते हैं। अब ऐसा हो गया, कोई जॉब्स पे 8 कनेक्ट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई जॉब्स पे आपको बूस्ट करना है तो 25 कनेक्ट्स, 50 कनेक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा है। और अगर कोई बंदा न्यू आया है, उसके लिए तो ये उसके लिए देखें, उसके लिए बिल्कुल ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि वो ये सोचेगा कि भाई मैंने एक प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन कर लिया, अब 10 कनेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं महीने के, उसमें से एक जॉब अप्लाई कर सकता हूं मैं, तो मैं कैसे करूंगा? तो जाहिर सी बात है उसको वो कनेक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, और एक न्यू फ्रीलांसर के लिए ये चीज करना एक रिस्की है, बिकॉज वो तो जीरो इन्वेस्टमेंट सोच के आया है। तो मेरा ये मानना था कि अब जो प्लेटफॉर्म्स है, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें हो रही है, कोई ना कोई एक पेड मेंबरशिप लगा दे रहे हैं। तो क्योंकि अब जो है, एक तो हमारे जो ग्रोथ है वहां पे बहुत काफी हो गई है, सेकेंडली पहले जो ये प्लेटफॉर्म होता था, इस पे काफी चीजें ऑनेस्टी के साथ होती थी और रेलिवेंस होती थी, रेलिवेंट चीजें होती थी, बट अब तो ऐसी चीजें हो गई कि वहां पे हमारे यहाँ फ्रॉड काफी हो रहे हैं। अच्छा, वही जैसा अमेज़न, यस, जॉब्स डाल दी जाती हैं और कहते हैं कि हम कनेक्ट्स लोग अपने जाया करके अप्लाई करते हैं, देन वो जॉब भी नहीं मिलती, मोस्टली फ्रॉड्स हो रहे हैं। खराब है फिर तो इस सारे की, वैसे ही आप 10 वो उतनी मेहनत से काम यस बिल्कुल, वो भी जाया। तो इस पे ये काम ये आता कि अगर बंदा बैक आप जाए, जैसे मैंने काम स्टार्ट कर दिया, तो मैंने काफी कॉन्टेक्ट्स बना दिए। अगर ये प्लेटफॉर्म ना भी होते तो मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स अदर तरीके से आ सकते हैं, नो इशू, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्ट्स बनाए, सारी चीजें की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम काफी अच्छा चल रहा है। बट फॉर न्यू यूथ, न्यू जनरेशन के लिए क्या है, वो इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले 10 बार सोचते हैं कि भाई ये हम ज्वाइन करें ना करें। आप ज्वाइन करें, बेशक करें,
लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपके पास वो स्किल्स हो जो वो चाह रहे हैं। अब आप एसईओ के स्किल्स हैं तो आपके पास एसईओ के स्ट्रॉन्ग स्किल्स होने चाहिए। बेसिक स्किल्स अब कोई काम नहीं करता क्योंकि एसईओ टोटली चेंज हो गई। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में और भी चीजें देखी, एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ भी मैं गया। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट संभाल रहा हूं, और जाहिर सी बात है उसमें भी एसईओ की नीड है, बट अदर देन उसमें कुछ पेड एड्स पे भी हम जाते हैं, जो कि गूगल एड्स के थ्रू हम पेड एड्स पे चले गए, सोशल एड्स पे भी जाते हैं। तो ये काफी एक बड़ा काम है जिसको करने के लिए काफी स्किल्स चाहिए होते हैं, और बिल्कुल लर्निंग जो है आपको अपनी रोकनी नहीं है। मैं अपनी लर्निंग्स रोकता नहीं हूं, हर न्यू चीज को ट्राई करना है, क्योंकि आपको इस फील्ड में कभी नहीं पता चल सकता कि कोई भी रिजल्ट आ जाए, और कब आ जाए कुछ नहीं पता चल सकता। तो जैसे ये वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसर, guru.com, अपवर्क, तो इनमें से कौन सी रेलेवेंट है कि करनी चाहिए अप्लाई? बेसिकली देखें, पहले अगर आप मुझसे ये सवाल करते तो मैं कहता सब अच्छी हैं, लेकिन अब इन सब में से मुझे बहुत ही मतलब समझे मेरे लिए अब ये अच्छी नहीं कहलाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबने पेड मेंबरशिप्स कर दी ना। अब फाइवर पे आप गिग बनाएंगे, फिर फाइवर पे आप लेवल्स देखेंगे, फिर फाइवर पे आप सारी चीजें करेंगे, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा है। लेकिन अब कंपटीशन इतना हो गया है कि एक न्यू इंसान के लिए ग्रोथ करना जल्दी बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से हम सोचा जाए तो इंसान को सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए कि भाई आप क्या हो, आप खुद क्या हो। मतलब वो फ्रीलांसर एक क्लाइंट जो है वो आपको क्यों हायर करे, आप में ऐसी क्या स्किल्स है। आप नॉर्मल कहोगे एसईओ आती है मुझे, तो वो तो सबको आती है, ऐसी क्या चीज है जो आपने की है। एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। yes. जैसे मुझे ब्लॉगिंग आती है, मुझे ब्लॉगिंग में या व्लॉगिंग में क्या चीज ऐसी एक्सपर्ट आती है, बोलना आता है, बिल्कुल, या आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है या एडिटिंग आती है, तीनों का फिर मिक्सचर करेंगे जब वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक चीज आती है वहां तो बहुत लोग हैं। बिल्कुल। अब इसमें मेन आपका वर्क करता है कि आप किन कंपनीज में काम किए हो, उन कंपनीज में आपकी क्या अचीवमेंट्स रही है। तो जाहिर सी बात है आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करोगे कि भाई ये मेरी अचीवमेंट्स है। सही है। अब जैसे कि मैं एसईओ करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक 1 मंथ इतने कीवर्ड्स मैंने टॉप पे लाए, जिससे ये कन्वर्जन आई, ये ट्रैफिक का बूस्ट हुआ, इतना % ये हुआ, ये मेरी एक अचीवमेंट है। सही है। बट जब आपको पता ही नहीं है उस स्किल्स के बारे में, आपने कोई लर्निंग ही नहीं की, और आप एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो और उसके बाद आप ये कहो कि मुझे जॉब्स नहीं मिल रही, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका, कनेक्ट्स पे खरीद चुका, नहीं मिल रही जॉब, तो दैट मींस यू आर लैकिंग समवेयर। ये तो क्या गलती हो रही है वो भी तो यस, गलती ये हो रही है कि हर इंसान आजकल डॉलर कमाने में लगा है। तो यार कुछ भी हो जाए डॉलर आ जाए, तो यार डॉलर लाना है ना, इट्स नॉट इजी। इट्स इजी फॉर दोज पीपल जिन्होंने प्रीवियसली स्टार्ट कर चुका है काम, जिन्होंने अपनी उस उम्र में काम किया जिस उम्र में उन्हें खेलना कूदना चाहिए था। ठीक है, हार्ड वर्क, तो उनके पास वो स्किल्स आ गए हैं। आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं जो इन फील्ड में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, जो आपको आइडिया दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है कोई भी आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, आपको सारी चीजें खुद करनी है। अब तो हमारे पास माशाल्लाह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने हैं जहां से हम लर्निंग कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज हैं, यूडीमी पे देख लें, फ्री कोर्सेज है, सारी जगह पे फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं। आप बेसिक फ्री कोर्सेज से स्टार्ट करें, वाले भी सिखा रहे थे काफी। बिल्कुल, तो आप फ्री कोर्सेज लें, आप सीखें, सारी रिसर्च आप खुद करें, ट्राई करें, एक छोटा सा ब्लॉग बना ले ब्लॉगर पे। सही है। wordpress.com पे ब्लॉग बना ले, आप थोड़ा बहुत काम करके देखें उस पे कि भाई ऐसी क्या चीज मैं कर सकता हूं। आप जब तक वो चीज के अंदर एंटर नहीं होंगे आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्रोफाइल्स बना ले फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे और फिर बोले कि हमें काम चाहिए, तो ऐसे काम नहीं आएगा। सही। और वो पीपीसी का क्या सीन चल रहा था गवर्नमेंट का कि 30,000। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफी मुश्किलात आ रही हैं, तो वो मुश्किलात पहले तो लोगों तक थी, अब हम फ्रीलांसर तक भी हो गई हैं। तो बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज एक बेसिक चीज जो हम यूज करते थे वही उसी पे लिमिटेशंस आ जाएंगी, तो इंसान क्या करेगा। अब जैसे कि फॉर सपोज मैंने आपको बताया कि मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं गूगल एड्स के थ्रू सर्विसेज देता हूं, जिनको मैं कन्वर्जन्स देता हूं, ट्रैफिक लाता हूं। तो ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म गूगल एड्स का जो है वो मेरे नाम पे, मेरी चीजें हैं सारी उसमें, तो वहां पे ऑफ कोर्स क्रेडेंशियल्स, कार्ड्स भी मेरे डले हुए हैं। अब जो है नवंबर 2022 से, या आई नो नवंबर 2022 से ये लिमिटेशंस लगा दी कि $30,000 लिमिट ईयरली ऑन अ कार्ड मींस ऑन योर आईडी कार्ड।
मतलब आप किसी भी बैंक में अकाउंट बना ले, $30,000 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। $10,000 तो आपको 1 महीने में लग Yes. जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? 3 महीने बाद फारिग। तो ये सारी मुश्किलात आई हैं। अब इसमें आप अल्टरनेटिव ये कर सकते हैं कि आप दूसरों का कार्ड यूज करें, लेकिन वो आपके लिए पॉलिसी वॉल्यूशन आ सकती है आपके अकाउंट पे कि भाई अकाउंट आपके नाम पे एंड यू आर यूजिंग समवन एल्स कार्ड ऑन दिस, तो ये पॉलिसी वॉल्यूशन आ सकती है। आपका एक चलता चलाता बिजनेस ऑन द इन अ सेकंड स्टॉप हो सकता है। सही है। तो ये सारी मुश्किलात जो है इनका कोई हल नहीं है अब तक। ये नवंबर से लेके अब तक इनका कोई हल नहीं हुआ है और ना ही मुझे नहीं लगता कि आगे बेहतरी होगी। तो ऑफ कोर्स फिर इंसान क्या सोचेगा कि भाई हम मूव आउट हो जाएं। अब ये देखेंगे ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए एक लॉस है कि जो फ्रीलांसर यहाँ डॉलर्स ला रहा है, जो डॉलर्स ला के दे रहा है आपको, वही उसी के पास आपकी तरफ से कोई चीजें नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है। अब वो क्या करेगा? वो मूव आउट हो जाएगा। फिर जो डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे वो अब किसी और कंट्री में लाएगा। और ऑफ कोर्स बाहर की कंट्री हमें वेलकम करती हैं क्योंकि सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज वो हमें प्रोवाइड करेंगी। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास पेपाल आया है, पेपाल भी नहीं है हमारे पास। हम किसी क्लाइंट से थ्रू पेपाल पेमेंट ले नहीं सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पे नहीं करते। वो कहते हैं आपके पास पेपाल हो या यूएस अकाउंट हो। अब यूएस अकाउंट के लिए हम दूसरे मीडियम भी अप्लाई कर सकते हैं, एलएलसी खोलना और बैंक अकाउंट खोलना, लेकिन बात यह है कि खोल तो आप बाहर ही रहे हो ना, चीजें तो आप बाहर ही कर रहे हो। फिर आप यहां बैठ के फिर एक अलग टेंशन आ जाए कि यार हमारा बाहर अकाउंट है, कब बंद हो जाए कुछ आइडिया नहीं। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। और ये लॉस सिर्फ हमारे ये मुल्क के लिए नहीं है, हम अपने यंग जनरेशन के लिए भी है कि वो इसका क्या हल निकाले। यस, अब कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लें, दराज ले लें, दराज में एक स्टोर खोल लें, आप बोले कि यार हमें इस पे कुछ पेड लगाना चाहिए, फेसबुक पे पेड लगाते हैं या इंस्टा पे पेड लगाते हैं। अब पेड पे आपको पता है कि यार बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा, तो आप तो और लगाएंगे, आप और इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि रिटर्न अच्छा आ रहा है आपके पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा आ रहा है, तो आप और पेड एड्स पे लगाते जाएंगे। भाई अब एंड में आके आपके पास ये बात आ जाए कि आपके सारे कार्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं, क्या करेंगे आप? क्यों? क्योंकि आपने लिमिट रीच कर ली है, आपके अकाउंट कार्ड्स जो है इंटरनेशनल यूज नहीं कर सकते। अब इन्हें चाहिए कि हम फ्रीलांसर्स के लिए कोई ऐसी चीज करें कि भाई देखें ये जीनियन लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अलहदा कार्ड, अलहदा लिमिट बनाई जाए कि भाई आप सिर्फ पॉज परचेज पे, इंटरनेशनल कार्ड पे, इंटरनेशनल यूजिंग ऑन पॉज परचेज पे आप कर सकते हैं। इस पे कोई लिमिट नहीं है या इस पे इतनी लिमिट है, कोई लिमिट अच्छी तो देना। $30,000, $30,000 इज नथिंग। बिल्कुल, कि आप एटलीस्ट कुछ अर्निंग भी करें और बूस्टिंग पे भी लगाएं ताकि कुछ घर पे तो आए, वरना तो सारा बूस्टिंग पे जा रहा है। तो काफी महीने गुजर गए, तो इसका तो अब तक कोई हल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आगे चल के भी कोई हल निकले। हालात भी तो वैसे हो गए, इन्होंने खुद हालात इतने खराब कर दिए कि कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। अब जो जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हो गए, ऑफ कोर्स आपको पता है जैसे यूनिवर्सिटी आप पास आउट भी हो जाएं, तब भी आप वो स्किल्स लेके नहीं निकलते जो स्किल्स आपको खुद सीखनी पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमें लिमिटेड एजुकेशन देते हैं, करना तो आपने खुद ही है। बस खाली स्लाइडें पढ़ाते हैं, ये नहीं बताते कि दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ से अर्निंग करोगे, कैसे अर्निंग करोगे, वो कुछ नहीं बताते, वो रट्टे लगवाते हैं। प्रैक्टिकली आपको खुद करना होता है। अब इसमें आप अपना लर्निंग करें, सर्टिफिकेशंस करें, सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं कि आप रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस करें, एसईओ करें, अगर आप पेड एड्स और गूगल एड्स की करना चाह रहे हैं उस पर करें। काफी कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, फ्री सर्टिफिकेट्स हैं, बट आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा। बिल्कुल, आप अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो बन के आए पहले, फिर आपको काम कैसे नहीं मिलेगा। ये तो है। तो कुछ सिखाना चाहेंगे कुछ टाइम में आप यहाँ हमारी यूथ को? सर बिल्कुल सिखाना चाहेंगे, सिखाना ये चाहेंगे, काफी कमा लिया है तो दूसरे भी कमाएं और देखें, मौका मिले। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज को करने में बहुत मेहनत लगती है। सही है। आप फुल डेडिकेशन के साथ अपने स्किल्स पे पहले काम करें। सही है। अपने जो स्किल्स है, आप पहले तो एक फील्ड सेलेक्ट कर लें कि हमें इस फील्ड में जाना है। सही है। बेसिक क्या क्या होनी चाहिए वो चीजें बताएं। बेसिक चीजें ये होनी चाहिए कि फॉर सपोज अब मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स में जाना है। सही है। तो उसकी स्किल्स को सीखने के लिए डिफरेंट कोर्सेज आप देखें, रिसर्च करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। कौन कौन से
बता दें, वो भी बता दें। कोर्सेज देखिए, डिजिटल मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ी चीज है। आप इसमें कंटेंट मार्केटिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, आप इसमें एसईओ के कोर्सेज कर सकते हैं, आप इस पे पेड एड्स के कोर्सेज कर सकते हैं। काफी ट्रेंडिंग चीजें जो चल रही हैं और यहाँ वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है। या पेड है? फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड भी हैं, बट आप फ्री कोर्सेज से स्टार्ट करें ना। आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से करना है, आप फ्री कोर्सेज से स्टार्ट करें, देन आप क्लाइंट हंट करना कुछ शुरू कर। अब तो माशाल्लाह से फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं साथ भाई। हाँ, हर कोई वहां प्रोजेक्ट्स डाल रहा होता है, एसईओ प्रोजेक्ट्स, आई नीड एन एसईओ, आई नीड एन एसईओ। आप वहां पे पिच करें कि सर मैंने ये काम किया है, मेरे पास ये स्किल्स है, मैंने ये अचीवमेंट्स है, आप देखें। आपको क्यों नहीं काम मिलेगा? आप सिर्फ एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे क्यों डिपेंडेंट है? बिल्कुल। और वो ऑफलाइन का क्या सीन चल रहा था कि ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन चीजें नहीं मिल रही तो? ऑफलाइन कोर्सेज की बात कर रहे हैं? हाँ, वो जो आप बता रहे थे कि अच्छा, ऑफलाइन कोर्सेज भी यही है कि आप कोर्सेज आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नहीं, उसके अलावा आपने कुछ बताया था ना कि जैसे अपर पे और वो नहीं करा, मगर कनेक्शन हाँ, आपकी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको नई चीजें हो रही, नहीं समझ आ रही या नहीं जॉब मिल रही, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हट के दूसरी जगहों पे जाएं। जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, आप यहाँ पे हमारे फोरम्स देख लें, उधर काफी लोग उतरते हैं एसईओ के। आप उनके साथ कनेक्शन बनाएं, वही आपको प्रोजेक्ट्स दे देंगे। आप कनेक्शन बनाए तो सही, आप अपने कनेक्शन बिल्डअप करें। लिंक्डइन है हमारे पास प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे देखें, आप डेली बेसिस पे ग्रुप्स ज्वाइन करें। एसईओ के ग्रुप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स हैं, काफी चीजें हैं। सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है ये, हमने एक नजरिया बना दिया कि भाई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है तो हम चल सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पहले मैं बहुत काफी काम करता था, अब फ्रीलांसिंग से हटके भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं। कैसे आते हैं? कैसे वो ऑफलाइन कैसे आ रहे हैं? यही इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू, एक से दूसरा किया, दूसरे से तीसरा किया। अब जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं तो वो जाहिर सी बात है ऑफलाइन हो गए, मतलब उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हटके हो गए। सही है, तो काफी चीजें हैं जो अभी हर एक स्टूडेंट को जो पास आउट होने से पहले सीखना चाहिए, ताकि उनको ये आइडिया हो कि मार्केट में आने से पहले मुझे ये स्किल्स आते हो। यूनिवर्सिटी में उसको कितना फायदा होगा, बिल्कुल, उसके पास पहले से ही स्किल्स होंगी उस चीज की। बिल्कुल, यही आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था और गेडिट एक अच्छी कंपनी है, वहां पे मैंने सिर्फ अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू हुआ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स से मुझे आता था। मैंने वहां काफी साल काम किया, यूनिवर्सिटी भी गया, काम भी किया, ये सारी चीजें। तो ये सारा मतलब काफी मेहनत लगती है इसमें। आप समझे, आप सोना तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त सो गए तो आप कल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ करना है तो यही टाइम है, ये नहीं कि बोले कल करेंगे, दिस इज द टाइम, आपको इसी वक्त स्टार्ट कर देना। ये तो है, या तो अभी नहीं तो या तो अभी या तो कभी नहीं। ये तो है। चले, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लंबी पॉडकास्ट हो गई है आज, और आपसे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई। आप लोगों ने इतनी देख ली है पॉडकास्ट, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करें। और आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।